जय श्री कृष्णा दोस्तों। राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 जगह में स्थान देकर की थी बहुत बड़ी गलती, जो संसार पर आज भी भारी पड़ रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पृथ्वी पर 4 युगों के चक्र की बात कही गई है। इसके अनुसार सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के बाद अब पृथ्वी पर कलयुग चल रहा है। कलयुग ऐसा युग माना गया है कि जिसमें धरती पर पाप बढ़ता चला जाएगा और मनुष्य धर्म के रास्ते से भटकते चले गए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग के समापन के समय प्रलय जैसी परिस्थिति प्रकट हो जाएगी और सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी पर नए जीवन की पृष्ठभूमि एक बार फिर तैयार होगी और दोबारा एक एक कर सभी युग आएंगे। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ। कलयुग उस समय आया जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर बैकुंठ लौट चुके थे और पांडव भी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। कलयुग के आगमन के समय अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पराक्रमी बेटे परीक्षित का शासन था। परीक्षित भी इस बात को जानते थे कि कलयुग आने वाला है और उन्होंने उसे रोकने की भी तैयारी कर ली थी। हालांकि वे इसमें सफल नहीं हो सके। कलयुग मानव के रूप में आया और अपने छल से राजा परीक्षित से यहाँ रहने की अनुमति हासिल कर ली। तो आए आगे जानते हैं कि कलयुग का आगमन कैसे हुआ। राजा परीक्षित एक दिन शिकार पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए है और एक बैल और गाय को पीट रहा है। उस बैल का एक ही पैर था। ये देख राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो इस तरह अत्याचार कर रहा है? तुझे ऐसे काम के लिए मृत्युदंड मिलना चाहिए। राजा का क्रोध देख कलयुग उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही वे ये भी समझ गए कि ये पूरी माया क्या है। दरअसल वह जान गए कि एक पैर वाला बैल धर्म है और गाय के रूप में धरती माँ है। साथ ही उन्हें ये भी ज्ञात हो गया कि ये कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने उसे इस कृत्य के लिए क्षमा तो कर दिया है, लेकिन वह उनके राज्य की सीमा से बाहर चला जाए। इस पर कलयुग ने भगवान ब्रह्मा के नियम की दुहाई देते हुए कहा, महाराज आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊं? नियमों के अनुसार मुझे यहाँ रहना है। ऐसे में आप ही कुछ उचित स्थान दें जहाँ मैं रह सकूं। तो दोस्तों आगे जानते हैं कि कलयुग को लेकर राजा परीक्षित से कौन सी बड़ी गलती हो गई। कलयुग के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उसे रहने के धरती पर जुआ, मदिरा, परस्त्रीगमन और हिंसा जैसी 4 जगहें दे दी। इस पर कलयुग ने प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज ये सभी तो ऐसे स्थान है जहां बुरे व्यक्ति जाते हैं। मुझे कोई एक ऐसा स्थान भी दीजिए जो अच्छा माना जाता है। इस पर राजा ने उसे सोने स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे निकल गए। राजा परीक्षित यहाँ भूल गए कि उन्होंने स्वयं भी स्वर्ण मुकुट पहना है। कलयुग को मौका मिल गया और वह सूक्ष्म रूप में राजा के ही सिर पर बैठ गया और इसके बाद कलयुग अपना असर डालने लगा और कलयुग का पहला असर परीक्षित पर ही पड़ा। राजा परीक्षित जब शिकार के लिए आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी। वह पास में मौजूद शमीक ऋषि के आश्रम में गए और जल के लिए आवाज लगाई। ऋषि शामिक उस समय ध्यान में लीन थे और ऐसे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यहीं से कलयुग ने अपना पहला असर दिखाना शुरू कर दिया। सिर पर कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे में वह क्रोधित हो गए। उन्होंने ऋषि शामिक को परेशान करने के लिए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शामिक के पुत्र श्रृंगी को जब ये घटनाक्रम मालूम हुआ तो उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग से डसकर मृत्यु हो जाने का शाप दे दिया। ऐसा ही हुआ और राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के डसने से ही हो गई। इसके बाद कलयुग को अपने पैर पसारने का मौका मिल गया और वह पूरी दुनिया में छा गया। आगे जानते हैं कि कलयुग कब खत्म होगा। मित्रों, कलयुग से जुड़ी यह सभी जानकारी आपको कैसी लगी
हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।